खरगोन शहर के जीवनदायिनी कुंदा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने रविवार से नए संकल्प के साथ सफाई अभियान शुरू किया। बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी की अगुवाई में शुरू हुए सफाई अभियान में इस बार प्रशासन ने 3 माह तक अभियान चलाकर कुंदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया है। कुंदा प्रदूषण को लेकर हर साल अभियान चलता है, लेकिन मूर्त रूप नहीं लिया। इस बार किस प्रकार का संकल्प लिया गया है? देखिए, शहर के लोगों से जब भी मेरी चर्चा होती थी, प्रबुद्धजनों से, आप सबसे या अन्य नागरिकों से भी, तो सबके मन में कुंदा के प्रति एक बड़ी वाजिब चिंता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि इसको एक अभियान के रूप में लें और कुंदा नदी की गंदगी को साफ़ करें, डिसिल्टिंग करें और उसके बाद जिससे कि नदी का गहरीकरण हो और हम इस स्थिति में रहें कि साल भर इसमें पानी रहे। इसी के लिए आज एक शुरुआत है। ये अभियान हमारा मिनिमम 3 महीने चलेगा, 31 मार्च तक, और जिसमें जन सहयोग से सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर, प्रजापति समाज के लोगों को जोड़कर, किसान बंधुओं को जोड़कर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि मिट्टी और गाद जिसको निकालना हो उसको खोदे और निकाल के ले जाए। लेकिन ये सारा काम एक टेक्निकल सुपरविजन में होगा कि नदी का जो स्वरूप है वो बरकरार रहे। साथ ही साथ मशीनों से भी हम काम करेंगे और लक्ष्य ये है कि गाद निकल जाए रेत के रूप में। नदी की पहचान रेत से होती है, जो प्रवाहमान नदी होती है उसमें रेत होता है, तो रेत बनी रहे और जिससे कि पानी का प्रवाह हो। अभी 14 तारीख को खरगोन का गौरव दिवस है, तो ये काम अगले 4-6 दिन थोड़ा रुक सकता है क्योंकि नदी में पानी को लाना है जिससे कि बोटिंग और बाकी चीज़ें हो सके। लेकिन 17-18 से हमारा कार्यक्रम फुल फ्लेज चालू रहेगा, जो 31 मार्च तक चलेगा। सर, शहर स्वच्छता के मामले में काफ़ी पिछड़ी हो गया है। पहले नंबर 1 की पायदान पर लगभग था। देखिए, स्वच्छता जो है वो सतत प्रक्रिया है, कंपटीशन भी बढ़ा है, सारे शहर काम कर रहे हैं और इस शहर के सामने एक चुनौती भी है कि इस रैंक को बरकरार रखना चाहिए। निश्चित तौर पर नगरपालिका इस पर मेहनत कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार बेहतर करेंगे। पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि भारत में गंदगी मुक्त अभियान चलना चाहिए, और उस अभियान के तौर पर देश भर के हर गांव में, हर शहरों में, हर मोहल्लों में लोगों के मन में जागृति भी पैदा हुई और स्वच्छता अभियान उन्होंने शुरू भी किया। और उसी के तहत मेरे लोकसभा में खरगोन शहर, जो नवग्रह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, माँ नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है, और कुंदा नदी जो इस खरगोन ज़िले की प्रमुख मुख्य नदी है, और उस नदी पर कहीं न कहीं योजनाबद्ध तरीके से उसकी सफाई अभियान, उसका गहरीकरण अभियान शुरू होना चाहिए। और इसलिए विगत हर साल हम इस अभियान को चालू करते हैं, परंतु इस बार नए प्रयोजन के आधार पर, नई योजना के आधार पर, नई प्रक्रिया, जिसमें लोगों की भी मानसिकता है कि पहले गहरीकरण होता था, पहले कुछ योजनाबद्ध तरीके से भी काम होता था, उसको और मूर्त रूप देने के लिए अब नई योजना से हम काम शुरू कर रहे हैं। और आज के दिन मेरे साथ इस कुंदा नदी के गहरीकरण में हमारे नगरपालिका के अध्यक्ष छाया दीदी, हमारे उपाध्यक्ष भोलू भाई, हमारे सभी पार्षदगण हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण जी हैं, हमारे जय पटेल जी हैं, हमारे अन्य पार्टी के प्रमुख लोग हैं, मीडिया कर्मचारी हैं, नगरपालिका के प्रशासन के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक योजना बनी है, उस योजना के आधार पर काम चलेगा। 2-3 दिन में सब लोगों से सुझाव भी लेंगे और उसके आधार पर आपका भी सुझाव आमंत्रित है। उसके आधार पर इस कुंदा नदी में गहरीकरण और ये नदी जीवित अवस्था में चले और लोगों के उपयोग के लिए इस प्रकार की योजना बन रही है। ये हर बार सवाल उठता है कि प्रदूषण से मुक्त होगा, लेकिन जो कारगर नहीं होना चाहिए, तो इस बार कुछ अलग संकल्प लिया है, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर जैसे देश की आज़ादी के 75 साल बाद ये ध्यान में आया कि हम पुराना जो हमारा युग था, जहाँ पर शुद्ध हवाएं हो रहती थी, शुद्ध खान पान होता था, उसकी आवश्यकता अब मनुष्य जीवन में है। इसलिए शुद्ध जल भी मिले, शुद्ध हवा भी मिले, तो प्रदूषण मुक्त के लिए भी ये अभियान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर प्रदूषण भी होता है और उससे बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। इसलिए कुंदा नदी खरगोन शहर का मुख्य नदी है और कहीं लोगों का यहाँ से आना जाना है और कहीं लोगों का इसका उपयोग भी है, और इसलिए इस प्रकार की सफाई चलेगी। जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गंगा सफाई अभियान चलाया था, देखा है आपने, गंगा पहले कितनी दूषित थी, अब गंगा नदी में लोग स्नान भी कर रहे हैं, उसका शुद्ध जल भी उपयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फिल्टर हो रहा है और सफाई चल रही है योजनाबद्ध तरीके से। इसलिए कुंदा नदी भी उस प्रकार की योजना हम लोग बना रहे हैं कि गहरीकरण भी हो, नदी का पानी बहता चले, सफाई भी चलती रहे और यहाँ पर इस प्रकार की गंदगी न हो और प्रदूषण मुक्त रहे। खरगोन शहर के वो काफ़ी पीछे हो गए हैं। मुझे लगता है कि इस नई नवगठित परिषद बनी है, भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी है, उस परिषद ने भी संकल्प लिया है
कि खरगोन शहर स्वच्छ बने, और मुझे लगता है कि इसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा। उसकी शुरुआत हम लोगों ने करी है। परिषद की एक टीम भी बन रही है, जिसमें छाया दीदी ने बताया कि एक नगर परिषद की टीम बनेगी स्वच्छता को लेकर भी और कुंदा नदी को लेकर भी। तो जिस कारण से हम पीछे रहे हैं उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट हो, समाज का इन्वॉल्वमेंट हो, जनता का इन्वॉल्वमेंट हो। समाज के इन्वॉल्वमेंट के साथ में हम खरगोन शहर स्वच्छ रहे, सबकी इच्छा है, और इसलिए सभी पार्षद और जनता का इन्वॉल्वमेंट होगा तो मुझे लगता है खरगोन शहर वापस अपनी जो स्थिति थी उससे अच्छी बेहतर स्थिति में बनेगा। नर्मदा का जल अभी तक खरगोन वासियों को नहीं मिल पाया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 2-2.5 साल कोरोना के रहे। कोरोना काल के कारण सभी शासकीय प्रशासनिक काम रुके थे, काम स्लो हो गया था, तुरंत गति से बढ़ा है। उसकी समीक्षा अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी करी है। उन्होंने कहा है कि जनवरी फरवरी तक कहीं वो लोकार्पण इस जितनी परियोजनाएं चल रही है जिसके कारण से खेतों में और लोगों को मिलने वाला पानी उनको मिले, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उसमें सुधार हो रहा है। अभी हमारे जिलाधीश जी को भी हमने बोला था, कलेक्टर साहब को, उन्होंने समीक्षा बैठक भी करी है, जो मुख्यमंत्री जी बोला है, तो जल्दी जल्दी पानी पहुँचे उसकी समीक्षा की गई है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में काम गति से बढ़ेगा, फिर पानी लोगों को मिलेगा।